जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन है बकू में। इस वक्त हम लोग निज़ामी स्ट्रीट में घूम रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ के लोगों को, यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे के अलावा यहाँ का मौसम, यहाँ का कल्चर। और इसके बाद जो है हम लोग आप लोगों को लेके चलेंगे यहाँ से ओल्ड स्ट्रीट, ओल्ड सिटी बल्कि कहते हैं उसको, स्ट्रीट नहीं, ये निज़ामी स्ट्रीट है। और अब जिधर लेके जा रहा हूँ उसको हम ओल्ड सिटी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने खूबसूरत इन्होंने कैफ़ेज़ बनाए हैं, कितना ज़बरदस्त यहाँ के लोग हैं, कितना अच्छा मौसम है और माहौल की क्या बात है। ठीक है, और ये मैं हूँ। तो अब आप लोगों को मैं लेके जाऊँगा ओल्ड सिटी और उसके बाद भी मैं देखता हूँ कौन से पॉइंट्स रहते हैं, तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। नाज़रीन, मैं आप लोगों को ओल्ड सिटी की तरफ लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे इस तरह का एक बड़ा सा खूबसूरत शॉपिंग मॉल नज़र आया और ज़्यादातर यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बिल्डिंग्स बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत है, मुझे अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए मैं रुक जाता हूँ और मैं फिर वीडियोस बनाना शुरू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाया है और वो सामने देखो वहाँ पे भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हुई है। देखो, आपको मज़ा आएगा मेरे ख़्याल से अगर आप आएंगे यहाँ पे विज़िट करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला अपना कंट्री चूज़ करना है, वो होगा अज़रबैजान। तो चलो आपको दिखाते हैं आज इनकी शॉपिंग मॉल और फिर उसके बाद यहाँ से आप लोगों को मैं लेके जाऊँगा ओल्ड सिटी। देखते हैं इसके अंदर क्या है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत है मॉल है, नए नए ब्रांड्स आपको मिलेंगे, चीज़ें मिलेंगे। अभी हम देखते हैं, जैसे कि कल वाला मॉल मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये उससे बहुत ही मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ठीक है जी गाइस, इस वक्त हम लोग बकू ओल्ड सिटी पहुंच चुके हैं। अब आप यहाँ का निज़ाम देख सकते हैं, यहाँ का कल्चर देख सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं और ये इनकी सकाफ़त है। जैसे कि आप देखते हैं जो ईरान में, तुर्की में है, ये लोग किस तरह के कालीन यूज़ करते हैं, किस तरह के तकिए यूज़ करते हैं और किस तरह इनकी सिटिंग होती है। ठीक है, इनकी कल्चर जो है बिल्कुल 100% उसकी तरह है। हाँ, यूरोपियन है, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने पुराने जो सकाफ़त है, पुरानी चीज़ें हैं, ये भूले नहीं हैं। इनकी कैप देखो, इस तरह के लोग कैप पहनते हैं और बहुत मज़े का जगह है। ये मैं मज़ीद आप लोगों को दिखाऊंगा। हेलो ब्रदर, वेयर कैन आई फाइंड द Tea? Azerbaijani tea? Here is coffee shop. Do you Coffee see shop in front? Here. Okay. Opposite? Okay. Book and coffee. अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की चीज़ मैंने देखी है। यहाँ पे ये क्या करते हैं, कॉफ़ी शॉप होती है इनकी और यहाँ पे ये लोग अक्सर बुक्स भी रखते हैं, रीडिंग करते हैं यहाँ पे। अब देखो, बुक एंड कॉफ़ी। अब इसके अंदर जाते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या सिस्टम है। ये देखो, बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। ये देखो, लाइब्रेरी है, सारे बुक्स पड़े हुए हैं, साथ में कोई भी बैठेगा आएगा तो वो पढ़ाई भी करेगा और अगर कोई ड्रिंक वगैरह करता है तो उसको भी ये सारे मिनरल वाटर यहाँ पे मिल सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? यू आर फ्रॉम Azerbaijan? Okay, I need tea, Azerbaijan famous tea. Okay. What do you have with tea? Okay. अच्छा, हमने ले लिया और मेरे ख्याल से how much? 5 मनात। ठीक है, ये कॉफ़ी इन्होंने 5 मनात का दे दिया। अब हम इसके ऊपर वेट करेंगे, उसने वाईफाई भी दे दिया और अब हम देखेंगे कहाँ पे बैठे। ठीक है,
यहाँ पे बैठे हैं कॉर्नर पे ताकि आप बातें भी करूँ मैं। और नाज़रीन ये इस वक्त हम लोग बैठे अपने कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहे हैं और साथ में हम लोग अगर बुक्स भी पढ़ना चाहें तो ये इनके बुक्स भी यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे बैठ के बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ के इनके पास है, इनके अपने लैंग्वेज में भी है और साथ में आप इंग्लिश में भी लेके पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर आप लोगों को कहूँ, अगर आप अज़रबैजान आते हैं तो मेरे ख़्याल से आप लोगों ने ये जो ओल्ड सिटी है इसको मिस नहीं करना है। ये ओल्ड सिटी है, ये आप लोगों को इनका कल्चर दिखा सकता है, ये आप लोगों को बता सकता है कि आप लोग यहाँ पे जब आएंगे तो आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और इनका पुराना कल्चर क्या था और ये हब कैसे रह रहे हैं। ये इनकी पास्ट को आप लोगों को दिखाएगा कि ये इनकी जो कल्चर है बिल्कुल सिमिलर टू ईरान और तुर्की है, ठीक है। तो ये एक मस्ट प्लेस है, यहाँ पे आप विज़िट करें। और ख़ासकर जो लोग टूर के लिए आएंगे तो मैं उनको जो मशवरा दूंगा कि आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पे आप लोगों के जो रहने का जगह होगा कम से कम आप लोग निज़ामी स्ट्रीट के करीब अपना स्टे करें, क्योंकि निज़ामी स्ट्रीट है, इसके साथ ही मिनी वेनिस है, इसके साथ ही इनके जो ओल्ड सिटी है, इनके और भी जो आइलैंड पार्क है, ठीक है, इनका जो फेमस जो टावर है वो भी इसी के आसपास है। फिर उसके बाद अगर आप नाइट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो तो भी आप यहाँ बैठ के कर सकते हो, करीब पड़ता है आपको। तो इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि अज़रबैजान का जो टूर है वो पैदल का टूर है। यहाँ पे जब भी आप आएंगे तो आपने कभी भी ये नहीं करना है कि आप टूर गाइड ले लो, कोई गाड़ी बुक करो, कोई पर्सनल गाड़ी है किसी और तरीके से। तो आपने क्या करना है, आपने आना है, पैदल टूर करना है। हाँ, अगर आपने शादाग निकलना है, मतलब थोड़ा सा दूर फासले पे जाना है, तो फिर उस सेंस में आप गाड़ी करो और वो भी 20 और 50 मनात पे आप जा सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं अपना कॉफ़ी भी पी लूँगा, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मज़ीद कनेक्ट रहूँगा। अज़रबैजान का मशहूर टी है, ठीक है। ये हमारे वहाँ पे ब्लैक टी होता है, उसके जैसा होता है, लेकिन खैर इसकी अपनी एक टेस्ट होती है। क्या मज़े की चाय है। मैं कहता हूँ अगर आप यहाँ पे आएंगे चाय लेंगे तो मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो ये इनका ओल्ड सिटी है, ठीक है। कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। इनके ओल्ड सिटी को भी देखो या इनके न्यू सिटी को देखो, सब के सब प्यारे खूबसूरत है। बस सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आना ज़रूर है। इस लोकेशन को कम से कम आप लोग मिस नहीं करोगे। ये आप लोग देखो, ये सारे टूरिस्ट लोग आए हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, तुर्की से। ये मेरे ख्याल से इंडियन है। ये इन्होंने काम ख़राब किया है। ओल्ड सिटी में इन्होंने इस तरह का मॉडर्न कैफ़े बनाया है। अदरवाइज़ मैं अगर होता यहाँ पे तो मैं ये कभी ना करने देता। इनके यहाँ पे खाने पीने की भी जगह है ज़बरदस्त। इसके अंदर भी जाने को मेरा दिल कर रहा है, ठीक है। इस तरह इन्होंने चाय भी बना के देनी है। ये वो है बकलावा जो कि इनका बहुत मशहूर है। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कम से कम मज़ा आ रहा है यहाँ पे। पहले सेंट्रल बाज़ार, चेता रास्ता है खूब अस्त शुमा, थैंक यू। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इनका देख के ना, इनकी लैंग्वेज ऐसी है जैसे आपको लग रहा होता है कि ये
फ़ारसी बोल रहे होते हैं, लेकिन जब आप इनके साथ बात कर रहे होते हो तो पता चल जाता है नहीं, ये फ़ारसी नहीं है, ये अज़री बोल रहे हैं, इनकी अपनी लैंग्वेज है। बहरहाल बहुत प्यारा है, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोगों को यूरोप जाने से पहले पहले आपका पहला कंट्री अज़रबैजान होना चाहिए। और एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ के लोग जो है ना पाकिस्तानियों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पाकिस्तान ब्रदर ब्रदर जाके देखते हैं इसके अंदर। मेरे ख़्याल से इनका बड़ा एक किस्म का रेस्टोरेंट है, शाह गार्डन। चलो इसका भी मैं आप लोगों को एक टूर करवाता हूँ, ठीक है। हेलो, कैन आई मेक अ वीडियो? तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इनका, ये क्या है, शाह गार्डन, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। हेलो, ये देखो यहाँ पे एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या बना रहे हो? ये आप बना रहे हैं? वाह, अमेजिंग। ये देखो भाई, हियर गुड सी, इन्होंने अपने कल्चरल स्टाइल में इन्होंने बनाया हुआ है इसको, और ज़बरदस्त। ये देखो इनके स्टाइल में इन्होंने रूम्स बनाया हुआ है, और रूम्स के अंदर इन्होंने टेबल्स लगाए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे चीज़ें बना लेते हो, ठीक है। ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा। ये आप देख सकते हो, ये आर्टिफिशियल है, पता नहीं ओरिजिनल है, मुझे समझ नहीं। मेरे ख़्याल से ये आर्टिफिशियल दरख्त इन्होंने लगाया हुआ है, ये आर्टिफिशियल ही लग रहा है। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है अंदर लगे हुए, लेकिन दीवारें हैं इसके, बाकी होटल्स। अच्छा, ये है भी तुर्की अज़रबैजान का। आप जिधर भी जाओगे आप इसका झंडा देखोगे। थैंक यू। ये हम चलते हैं, अब आगे आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। ये देखो, वाह, हिल साइड होटल। अब यहाँ पे आप आके अगर होटल या रूम बुक करेंगे तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत एरिया है। तो जब आप यहाँ पे आएंगे तो मेरे ख़्याल से आप सारे एरियाज़ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं जब से आया हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं कहीं पे भी एक भी ऐसा जगह नहीं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इनका जो सिस्टम है वो ऐसा कंप्लीट हुआ हुआ है कि पता नहीं इनके, मुझे ऐसा लगता है सालों साल तक इनको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये ख़्याल भी ऐसे रखते हैं अपनी चीज़ों का कि इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अभी इसका देखो, जिधर भी मैं इनको देखता हूँ मेरा दिल करता है बस मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। ये इनके म्यूज़ियम्स हैं, ये आप ख़ुद देखो। अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, इतना मजबूत बनाया हुआ है इन्होंने सिस्टम को। अब यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये मुझे लगता है सालों साल तक ये ऐसे लगे, कभी हट नहीं सकते। ये देखो, ये कैफ़ेज़ और बार्स यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। देखो हर चीज़ के साथ इन्होंने होल्ड मंगाल, होल्ड स्ट्रीट, ठीक है। जमको होटल। चलो इधर हम नहीं जाएंगे, दोबारा हमें उसी जगह पे कनेक्ट करेगा। हमने ये करना है कि इधर से जाएंगे। ये ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहा है। अगर इसका कोई ऊपर जगह होता वहाँ पे भी आप लोगों को मैं लेके जाता। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरी में आ गया हूँ।
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं। इसको ओल्ड सिटी और हिल एरिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीछे देखिए हिल एरिया भी लिखा हुआ है, हिल पॉइंट लिखा हुआ है, हिल होटल लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप देखें। अच्छा, इस तरह के और इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने सुना था ग्रीस में तो है, लेकिन ये अज़रबैजान एक मुस्लिम कंट्री इतना खूबसूरत हो सकता है मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये देखो, इसने अपने बाहर स्टोव भी लगा दिया, पता नहीं ये क्या करना चाह रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ओके, आई विल बी बैक। अभी इस वक्त खाने का टाइम ही नहीं है, ना ही अफ्तारी का टाइम है। हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं? ठीक है, अच्छा। गाइस, ये आप देखें कितना खूबसूरत चीज़ उन्होंने बनाया हुआ है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। वाह, बड़ा सुकून की जगह है। जिधर भी जाता हूँ इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ।